हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई ओवर 4 एंड यहाँ इंटीग्रेशन है 2 टू सीकेंट स्क्वायर x एंड यहाँ एफ टी डी टी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ओवर 16। तो ये लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा पाई ओवर 4, तो ये सीकेंट पाई ओवर 4 रूट 2 एंड स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो लिमिट जब 2 टू 2 जाएगी, सेम लिमिट के अंदर 0 हो जाता है। जो इंटेग्रल है अगर लिमिट सेम जा रही है तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां 0 हो गया। एंड यहां जब हम अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ओवर 16 और यहां भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इस तरह की अगर फॉर्म बने तो l'Hopital यूज करते हैं। तो किस तरह से हम यहां यूज करेंगे, दोनों जगह डेरिवेटिव कर देंगे अलग अलग से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग से करेंगे। तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है क्योंकि वेरिएबल यहाँ एक्स है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। डेरिवेटिव करेंगे, ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई ओवर 4 और यहाँ डेरिवेटिव इंटेग्रल साइन दे रखा है। तो जब हम इंटेग्रल साइन के साथ डेरिवेटिव करते हैं तो लिबनिज रूल यूज होता है। तो किस तरह से यूज करते हैं, जैसे यहां डेरिवेटिव करेंगे तो यहां डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड यहां ये कर्ल ओवर कर्ल एक्स एफ टी एंड यहां डी टी, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस कर देंगे। फंक्शन के अंदर अपर लिमिट पुट करनी होती है, जो स्टेटमेंट गिवन है। अपर लिमिट सीकेंट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा फंक्शन एट सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड अपर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आएगा, 2 सीकेंट एक्स एंड देन सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स हो जाएगा, तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड टेन एक्स हो जाएगा। एंड देन लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस फंक्शन एट 2 एंड लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगी, तो हम यहां इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो 0 ही बनेगा। एंड डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कर्ल है पार्शियली जब हम डेरिवेट करेंगे और यहां फंक्शन t में है और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से है, तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास फंक्शन बन जाएगा ये 0, ये बनेगा फंक्शन एट सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड यहाँ 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड 10x ओवर हो जाएगा हमारे पास 2x। अब हम फिर से लिमिट अप्लाई करके देखेंगे क्या बनेगा। यहाँ फंक्शन पाई ओवर 4 जब हम लिमिट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, यहाँ ये 2 एंड ये 2 एंड यहाँ 10 पाई ओवर 4 1 होता है ओवर 2 एंड यहाँ पाई ओवर 4, तो ये बनेगा हमारे पास 4 फंक्शन एट 2 ओवर यहाँ पाई ओवर 2, तो ये 2 ओवर पाई हो जाएगा। जब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा एंड यहाँ पाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड यहां दिया है रूट 1 माइनस कोस 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। इस तरह से अगर दे रखा हो और कोई फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम बन रहा हो या फिर पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई एक फैक्टर ऐसा मिले जो सेम बन रहा है, तो उसे एक अलग वेरिएबल पुट कर लो ताकि ये इजी हो जाए। तो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, तो इसे हम पुट कर लेते हैं। x माइनस 1 को y ले लेते हैं
एंड अगर x 1 को टेंड करे, अगर यहां कहीं x होता तो फिर यहां x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते एंड इसे y+1 बना देते। तो यहां x अगर 1 को टेंड करेगा तो y 0 को टेंड करेगा, ये बनेगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2y ओवर y। तो यहां इसे हम लिख लेंगे लिमिट y टेंडिंग टू 0 एंड ये बनेगा रूट 2 साइन स्क्वायर y ओवर y। यहां से रूट 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 रूट 2 एंड यहां सीधा कैंसिल आउट नहीं करना है, ये मोड में आ जाएगा साइन y। तो यहां साइन y हो जाएगा एंड ये y हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ लिमिट चेक करने के लिए राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए y 0 प्लस h में चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट 2 और ये बनेगा हमारे पास साइन, ये 0 प्लस h सीधा h ही लिख देते हैं ओवर h। तो यहां ये रूट 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये रूट 2 और यहां साइन h ओवर h हो जाएगा। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे साइन h ओवर h ये 1 हो जाएगा एंड राइट हैंड लिमिट हमारे पास रूट 2 आ जाएगी। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए y को 0 माइनस h लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा रूट 2 साइन, यहां माइनस h हो जाएगा एंड यहां भी माइनस h हो जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड रूट 2, ये बाहर आ जाएगा लेकिन मोड की वजह से ये पूरा बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये बनेगा साइन h ओवर यहां माइनस ऑफ h। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये तो 1 हो जाएगा लेकिन लिमिट ये माइनस बाहर रहेगा, तो लिमिट ये हो जाएगी माइनस ऑफ रूट 2। लेफ्ट हैंड लिमिट है वो माइनस ऑफ रूट 2 आ रही है और जो राइट हैंड लिमिट है वो रूट 2 आ रही है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग आ रही हैं। तो यहां ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डजंट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ f(x) इज इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 0 एंड यहां 0 है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x). पहले हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेता है ये। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं क्या बन रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, अगर -1 लेस देन x लेस देन 0 हो तो यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी x की वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बनेगा। हम सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात कर रहे हैं, तो ये -1 बनेगा एंड अगर 0 से 1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी x की वैल्यू लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू बनेगी वो 0 बनेगी। अब हम यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं कि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन -1 ओवर -1 -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 के लिए एंड साइन 0 ओवर ये 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहां हम सीधा 0 ही लिख देते हैं, 0 अगर वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में है। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए सीधा ही फंक्शन ले लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन वर्क करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए।
तो ये ले लेते हैं साइन -1 ओवर -1, तो यहां से माइनस बाहर आ जाएगा एंड इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये साइन 1 हो गया। एंड राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन है हमारे पास ये 0, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऑप्शन डी यहां करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। ऑप्शन ए 1 दिया है, 0 दिया है एंड -1 दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन कैंसल आउट हो जाएंगे एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट अल्फा टेंडिंग टू बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो यहां ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा को बीटा पुट करना है, यहाँ एक्स नहीं लिया, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अल्फा बीटा दोनों एक जैसे ले लिए। तो यहाँ अल्फा को बीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा 0, यहाँ भी बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ये भी 0, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म हो जाएगी। फिर से l'Hopital यूज करेंगे, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू बीटा। तो यहां जब हम l'Hopital यूज करेंगे तो जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा होगा, ये वेरिएबल होता है हमारे पास, तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, और ये तो कांस्टेंट ही है, बीटा यहाँ कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर बीटा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ओवर ये हो जाएगा हमारे पास 2 अल्फा। तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू बीटा ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा ओवर 2 अल्फा, वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन 2 बीटा ओवर 2 बीटा, तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स यहां हमें दिया है x प्लस लैम्डा 4 3x माइनस 5 एंड ये वैल्यू है -1 लेस देन x लेस देन 3 के लिए, x इज इक्वल टू 3 के लिए एंड x ग्रेटर देन 3 के लिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और सबसे इजी रहते हैं ये। तो यहां ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है एट 3 पे, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या बनेगी, ये फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा क्योंकि 3 से लेस है, और ये फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए होगा और ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। कॉन्टिन्यूस तभी होगा ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल हो जाते हैं तीनों। तो यहां हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x प्लस लैम्डा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो ये बनेगा 3 प्लस लैम्डा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी एंड राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो ये 3x माइनस 5 यहां बनेगा 3 एंड ये 3 माइनस 5 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। तो जो इक्वल रहेंगी लिमिट्स वो 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4, ये भी वैल्यू 4 ही है तो ये इक्वल ही हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू यहां से बन जाएगी 1, तो ऑप्शन ए यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज एफ आर टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड फंक्शन हमें 1 पे 4 दिया है एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 इंटीग्रेशन 4 टू एफ एक्स एंड यहां 2t ओवर x माइनस 1 dt। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहां 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और हमें फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है 1 पे 4 है, तो यहां लिमिट सेम हो रही है, 0 हो जाएगा एंड यहां भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसे हम पहले लिख लेते हैं, किस तरह लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये x है लेकिन इंटेग्रल तो t पे है तो इसे बाहर ले लेते हैं, 1 ओवर x माइनस 1 हो जाएगा, 4 f एट x 2t dt। तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 इंटीग्रेशन 4 टू एफ एक्स एंड यहां 2t dt ओवर x माइनस 1 लिख लेंगे इसे।
तो अब हम लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 to 4 0 और यहाँ भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी। l'Hopital यूज करेंगे। ऊपर जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो लेबनिज रूल से करेंगे, क्योंकि इंटेग्रल साइन के साथ है हमारे पास फंक्शन। तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। इसके बाद तो इजी है, बस इसे लिखना था ठीक से। तो ये बन जाएगा, फर्स्ट जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो कर्ल हो जाता है, और यहाँ फंक्शन t में है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो 0 हो जाएगा। एंड देन अपर लिमिट पुट करेंगे टू फंक्शन एट x, एंड अपर लिमिट का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा ओवर ये 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस में लोअर लिमिट का नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है एंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 फंक्शन एट 1 डेरिवेटिव फंक्शन का एंड यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये वैल्यू हमें 4 गिवन है एंड f डैश एट 1, तो ये 8 एंड फंक्शन एट ये 1 हो जाएगा। एंड यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इफ fx इज डिफाइंड बाय, fx हमें दिया है मोड x² माइनस एक्स ओवर यहाँ x² माइनस एक्स, एंड ये फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, और ये 1 एट x इज इक्वल टू 0 पे एंड -1 x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ मोड फंक्शन है, पहले हम इसे पीस वाइज डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट फाइंड आउट करेंगे। 0 एंड 1 दोनों पे करनी है। तो फंक्शन क्या बनेगा, दो जगह ब्रेक हो रहा है 0 एंड 1 पे, तो लेस देन 0 के लिए देखते हैं पहले x लेस देन 0। जब हम 0 से छोटी वैल्यू यहां रखेंगे, -1 देख लेते हैं, तो ये -1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा एंड माइनस, और ये -1 फिर +1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये x² माइनस एक्स ओवर x² माइनस एक्स हो जाएगा। एंड 0 से 1 में 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 से 1 में ये फंक्शन क्या बनेगा, 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू पुट करके देख लो, हाफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, तो यहाँ ये नेगेटिव हो गया, तो जो मोड ओपन होगा वो नेगेटिव में होगा, इसके लिए -x² माइनस एक्स ओवर x² माइनस एक्स हो जाएगा। एंड 1 से ग्रेटर के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1 2 ले लेते हैं, 4 माइनस 2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां भी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब क्या बनेगा, इसे ठीक से लिख लेते हैं, fx इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट, यहां हो गया 1 x लेस देन 0 के लिए, 0 एंड 1 में ये हो जाएगा -1 एंड यहां 1 हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अब हम लिमिट चेक करते हैं, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये फंक्शन रहेगा 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1 एंड राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 से 1 के लिए, तो ये आ जाएगी -1, तो ये अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और यहां भी 1 आ रही है, तो 0 पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ 1 के लिए आगे चेक कर लेते हैं, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1, लेफ्ट हैंड के लिए ये हो जाएगा, ये 1 से छोटा है तो लेफ्ट हैंड के लिए -1, तो ये -1 आ जाएगी। एंड राइट हैंड लिमिट के लिए 1 पे लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो यहाँ ये 1 आ जाएगी, तो यहाँ भी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो ये 1 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट 0 एंड 1, 0 एंड 1 को छोड़ करके ये सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहां करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड यहां दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4। ए एंड बी की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहां पहले देख लेते हैं कि इन्फिनिटी पे लिमिट चेक कैसे करेंगे। पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स, एंड यहाँ एक्स प्लस 1 माइनस बी एक्स प्लस 1, और ये पूरे के नीचे चला जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे 1, और यहाँ a हो जाएगा माइनस ऑफ a, और यहाँ एक्स स्क्वायर। अब x के कोफिशिएंट्स देख लेते हैं, प्लस यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ a और ये माइनस ऑफ b x, देन कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 1 और यहाँ माइनस ऑफ b ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब लिमिट हमें जो फाइंड आउट करनी है वो इन्फिनिटी पे चेक करनी है, एंड जो आंसर है वो फाइनाइट है। तो इन्फिनिटी पे चेक करने के लिए कॉमन लिया जाता है, यहां से एक्स स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो यहां डिवाइड में चला जाएगा x और यहां भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। करके दिखा देती हूँ। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ 1 माइनस ए इन्फिनिटी पे इस तरह से चेक की जाती है, एंड 1 माइनस ए माइनस बी ओवर एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ प्लस 1 माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओवर यहां से x बाहर आ जाएगा, एंड 1 प्लस 1 ओवर x हो जाएगा। ये कैंसिल आउट कर देते हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि x है बाहर, लेकिन जो हमें लिमिट गिवन है वो फाइनाइट है। तो फाइनाइट लिमिट लाने के लिए कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए, यहाँ भी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो, और पूरा का पूरा कैंसिल आउट होने के लिए नीचे तो हम चेंज कर नहीं सकते, यहां कॉमन x आना चाहिए। तो यहां x के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और x तब आ सकता है अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए। तो यहां हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 रख देते हैं क्योंकि लिमिट हमें फाइनाइट चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, एंड a इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसके साथ ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों गलत हो जाएंगे। अब हम यहाँ a को 1 रखते हैं, क्या बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ हो जाएगा ये तो 0 हो गया, यहाँ 1 रखा, ये भी कैंसिल आउट, माइनस ऑफ बी एक्स प्लस 1 माइनस बी ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, x कॉमन यहां कर देते हैं, यहां से x बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और x बाहर लिया जब तो ये माइनस ऑफ b प्लस 1 माइनस b ओवर x हो जाएगा, एंड यहां भी x और 1 प्लस 1 ओवर x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। x के साथ x कैंसल आउट। अब हम अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ b जब हम अप्लाई करेंगे तो ये माइनस b रह जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा, माइनस b लिखते हैं इज इक्वल टू 4, एंड b की वैल्यू माइनस ऑफ 4 हो जाएगी, एंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 अप टू माइनस ऑफ 2n ओवर यहां हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस और ये 4n स्क्वायर माइनस 1। तो यहां हम इवन एंड ऑड दोनों को अलग अलग कर लेंगे टर्म्स को, तो क्या बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 2n माइनस 1, इससे पहले वाली टर्म, एंड यहां माइनस और ये 2 बाहर ले लेते हैं, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं एक बार, ये प्लस हो जाएंगी सारी टर्म्स, 2 प्लस 4
अप टू 2n, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, और ये बनेगा n² प्लस 1 प्लस यहाँ 4n² माइनस 1 हो जाएगा। ये ओड टर्म्स हैं और एपी है, तो सम ऑफ एपी एन टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लो, या फिर डायरेक्ट याद रखो कि जो ओड टर्म्स होती हैं, एन ओड टर्म्स का जो सम होता है वो n² होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अदरवाइज फाइंड आउट करके देख सकते हो, n² ही आएगा, ये n² हो जाएगा, एंड माइनस ये क्या है हमारे पास, इवन टर्म्स हैं, 2 बाहर ले लेते हैं, उसके बाद n नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, और n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, n प्लस 1/2। तो यहां डिवाइड में n² प्लस 1 प्लस यहां 4n² माइनस 1, ये कैंसल आउट, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये n² माइनस यहां n² माइनस ऑफ n ओवर n² प्लस 1 प्लस 4n² माइनस 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इन्फिनिटी पे लिमिट चेक करनी है, कॉमन लेना पड़ेगा, और ये बनेगा हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां माइनस n है, ओवर n बाहर ले लेंगे, पूरे के बाहर ले रहे हैं, यहां से भी लेना है यहां से भी लेना है, तो पूरे के बाहर लिख देते हैं, ये बनेगा 1 प्लस 1 ओवर n² प्लस 4 माइनस 1 ओवर n², तो यहां ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहां 1 हो गया, प्लस √4 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 1 ओवर 3, एंड ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f r बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन विद लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी फंक्शन एट 3x ओवर फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी फंक्शन एट 2x ओवर फंक्शन एट x। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमें गिवन है, और जो फंक्शन है वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए x लेस देन 2x लेस देन 3x इस तरह से हो जाएगा। अगर हम यहाँ फंक्शन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन एट x लेस देन फंक्शन एट 2x लेस देन फंक्शन एट 3x हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ और गिवन ही नहीं है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ x से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, फंक्शन एट x, यहां भी फंक्शन एट x हो जाएगा और यहां भी फंक्शन एट x हो जाएगा। उसके बाद ये तो यहां कैंसिल आउट हो गया, तो यहां तो ये 1 बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 1 लेस देन फंक्शन एट 2x ओवर फंक्शन एट x लेस देन फंक्शन एट 3x ओवर फंक्शन एट x। तो यहां लिमिट अप्लाई कर देते हैं एट इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी फंक्शन एट 2x ओवर फंक्शन एट x लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी फंक्शन एट 3x ओवर फंक्शन एट x, और ये हमें गिवन है 1, तो ये क्या बनेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 लेस देन लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी फंक्शन एट 2x ओवर फंक्शन एट x लेस देन 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी, जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 है, तो बाय सैंडविच थ्योरम इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 बन जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये 1 आ जाएगी। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, अगर a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c हो और ये दोनों लिमिट्स अगर सेम वैल्यू को वेरी कर रही हैं a एंड c, तो b भी उसी नंबर को ही वेरी करेगी, जो b की लिमिट होगी वो भी उसी नंबर को जाएगी, तो यहां इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।